नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका पूरा का पूरा पोर्शन लगभग समाप्त होने वाला है, जिसमें आप इतिहास पूरा देख चुके हैं, संविधान पूरा देख चुके हैं, भूगोल पूरा देख चुके हैं और जो है साथ ही साथ बिहार स्पेशल भी देख चुके हैं। आज की सीरीज से जो है विज्ञान का सीरीज शुरू हो रहा है। देखिए विज्ञान का पोर्शन जो है काफी लंबा है। जहां तक बात की जाए बिहार पुलिस के एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते आए हैं और इसका पोर्शन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो विज्ञान का सीरीज थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें हर जो है क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर वाइज देखेंगे। पहले चैप्टर में जैसे भौतिक विज्ञान से हम शुरुआत करेंगे, जिसमें आपका मात्रक एवं मापन दिया गया है। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है, तो इससे जुड़े जितने भी प्रश्न आएंगे उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है अगला चैप्टर जो आएगा उसे देखेंगे। तो इसमें हम लोग मात्रक एवं मापन की शुरुआत करते हैं। जितने चैप्टर आज कवर हो पाएंगे एक साथ कवर हो जाएंगे। हमको पहले बता दें कि पहले हम लोग जो है कवर करने जा रहे हैं, यह जो है आपका मात्रक एवं मापन है। एमसीक्यू सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। जो है डिटेल वीडियो इसका जो है एक अलग आएगा। एमसीक्यू के सेक्शन पहले हम इस बुक का सारा कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद जो है डिटेल वीडियो करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया आपका तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तापमान का पहला क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका केल्विन होता है, केल्विन होता है। यह जो है बिहार कांस्टेबल 2024 में एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, तो जो है न्यूटन होता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही जगह न्यूटन होता है भार का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र अदिश है, सदिश है, कूलाम है या कूलाम प्रति मीटर है। जवाब हो जाएगा एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र जो है ये क्या है, सदिश राशि है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, हर्ट्ज किसकी इकाई है। हर्ट्ज दबाव की है, वोल्ट की संख्या की है, विद्युत धारा या आवृत्ति। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा, आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। अगले पेज पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। प्लीज आप लोग जो भी नए लोग जोड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बार बार नहीं बोलते हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार जरूर कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है। पांचवा क्वेश्चन है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वेग जो है एक सदिश राशि है। यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा, वेग सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बल की एक न्यूटन इकाई किसके बराबर होती है। ऑप्शन ए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 0.5 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर, सी है 4.9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा छठवें का। सातवां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, कहाँ की भौतिक मात्रा वाट मापी जाती है। किसकी जो है भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, बी शक्ति, सी संवेग या डी आवेग। जवाब हो जाएगा शक्ति जो है वाट में मापी जाती है। बी ऑप्शन सही होगा, शक्ति को जो है हम लोग किसमें मापते हैं, वाट में मापते हैं। आठवां प्रश्न सिंपल सा है, पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक लंबाई की है। बी ऑप्शन में समय दिया, सी त्वरण है और डी चाल है। तो पार्सेक जो है आपका ऑप्शन यहाँ से आठवीं का ए हो जाएगा, लंबाई का मात्रक। लंबाई कहा जाए या दूरी कहा जाए, इसका मात्रक जो है पार्सेक होता है। नवे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि अदिश राशि है। जवाब हो जाएगा धारा एक अदिश राशि है। यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। धारा जो दिया गया है यह क्या है, एक अदिश राशि है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 10वें प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। पृष्ठीय तनाव की एसआई इकाई क्या है। पृष्ठीय तनाव की, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। सी ऑप्शन सही होगा, पृष्ठीय तनाव न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर है, बी पास्कल है, सी कैंडेला है और डी केल्विन है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पास्कल जो है दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11वें प्रश्न का।
12वां प्रश्न देखते हैं। दिया गया है डाइन किसकी इकाई है? डाइन बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बल का मात्रक होता है डाइन। ठीक है ना, ऑप्शन यहां से ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की, ए वाट, बी प्रकाश वर्ष, सी जूल या डी न्यूटन। जवाब हो जाएगा जो है प्रकाश वर्ष जो है दूरी की मापक है। ठीक है ना, लंबाई की या दूरी की मापक है। पार्शिक भी दूरी की मापक है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग की एसआई पद्धति में इकाई। 15वां प्रश्न है प्रतिरोध की इकाई क्या है? प्रतिरोध की 15वां प्रश्न है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी ओम, सी में जूल है और डी में न्यूटन है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिरोध की इकाई जो है ओम होता है। बी ऑप्शन सही है, ओम। अगला प्रश्न है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? लेंस की शक्ति 16वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है हाइपरमेट्रोपिक, बी है डायोप्टर, सी है मायोपिक और डी है प्रेसबायोपिक। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से बी, डायोप्टर होता है लेंस की इकाई की एसआई इकाई। 17वां प्रश्न दिया गया है आवृत्त का एक एसआई मात्रक क्या है? आवृत्त का एसआई मात्रक इसमें पूछा गया है 17वें प्रश्न में। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, सी में ओम दिया है और डी में जूल दिया है। आवृत्त का पूछा गया है। जवाब हो जाएगा हर्ट्ज होता है आवृत्त की इकाई। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, क्या होता है? हर्ट्ज होता है। 18वां प्रश्न दिया गया है ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? ध्वनि के माप की यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन ए न्यूटन है, बी डेसिबल, सी सोन्स या डी फ्रांस होता है ध्वनि के माप की। जवाब हो जाएगा डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेसिबल। 19वां प्रश्न है आपका यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को, ध्यान रखिए, ध्वनि प्रदूषण को किस पदों के अनुसार मापा जाता है? वाट या पास्कल, हर्ट्ज या डेसिबल। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल। यानी जो है अधिक डेसिबल है तो जो है ध्वनि तेज आ रही है और प्रदूषण हो रहा है। डी ऑप्शन सही होगा। 20वां प्रश्न है दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव, ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी है न्यूटन वर्ग मीटर, सी है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, दबाव की एसआई इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ठीक है ना, न्यूटन जो है न्यूटन प्रति मीटर जो है स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की इकाई को 21वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसे जो है वाट कहा जाता है। ऑप्शन ए, इसे क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी कितना है? पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी जो है पूछा गया कितना है? पहला है लाइट ईयर्स, दूसरा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, सी है केल्विन और डी है जूल। तो जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपकी किस में मापी जाती है? जवाब हो जाएगा बी, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापी जाती है। ऑप्शन यहां से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई क्या है? बल की इकाई क्या है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है बल की इकाई होती है। चौबीसवां प्रश्न देखते हैं बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट पूछा गया है यहां पर। ऑप्शन ए है केल्विन, बी है न्यूटन, सी पास्कल और डी वोल्ट दिया गया है।
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूटन होता है। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई है? क्या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? विकल्प ए बल है, बी प्रलोद, सी संवेग और डी दाब है। जवाब है ऑप्शन डी दाब का जो है एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बी आपका सही विकल्प होगा। 26वां क्वेश्चन दिया गया है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी। क्या होता है विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई? एम्पियर होता है, ठीक है ना, एम्पियर होता है विद्युत धारा की इकाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो कार्य की है? पहला है बल, दूसरा है शक्ति, तीसरा है दबाव और टी है आपका ऊर्जा। जवाब है ऑप्शन डी जो है इकाई कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है, ठीक है ना, ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है पूछा गया है। ऑप्शन ए मिलीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी किलोग्राम और डी नैनोमीटर। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु त्रिज्या जो है नैनोमीटर में मापी जाती है। डी ऑप्शन से किसमें? नैनोमीटर में मापी जाती है। 29 नंबर का प्रश्न दिया गया ए हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 764 वाट, बी है 768 वाट, सी है 746 वाट और डी है 786 वाट। तो जो है 746 और 786 में आप लोग कंफ्यूज होंगे। जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। और यह जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न में लिखिएगा, बहुत बार यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा कई बार प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन ए ऊर्जा, बी दूरी, सी शक्ति और डी वेग। इसका जवाब है ऑप्शन बी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है एक नैनोमीटर जो है किसके बराबर होता है? 1/10 पर -8 मीटर, 1/10 पे -9 मीटर, 1/10 पे 8 मीटर या 1/10 पे 9 मीटर। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/10 पे 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? देखिए नहीं की बात हो रही है, नहीं है। ऑप्शन ए है आयतन, बी द्रव्यमान, सी बल और डी लंबाई। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी बल एक अदिश राशि। त्वरण हो गया, बल हो गया, वेग है, संवेग है, विस्थापन है, ये सब जो है अदिश राशियां नहीं सदिश राशियां होती है, ठीक है। त्वरण, बल, वेग, संवेग, विस्थापन ये सब जो सदिश राशि। आयतन, द्रव्यमान, लंबाई ये सब अदिश राशियां होती हैं। सबको ध्यान में रखेंगे तो जो है क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर का। इसमें पूछा गया कार्य में क्या होता है? कार्य में, ठीक है ना, पूछा गया है कार्य में। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्य में कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, ठीक है ना, कोई दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? ठीक है, तेल का एक बैरल जो होता है कितने लीटर, यानी एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, इसके लिए ये प्रश्न पूछा गया। 99 लीटर, बी ऑप्शन में है 119 लीटर, सी है 139 लीटर और डी है 159 लीटर। तो एक बैरल में जो है 159 लीटर होता है। ऑप्शन यहाँ से डी से गया 159 लीटर। अगला प्रश्न है निम्न में से किससे दिशा और परिमाण दोनों होते हैं? जो है किसमें दिशा परिमाण दोनों होते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, बी दूरी, सी संवेग या डी चाल में।
जवाब है ऑप्शन सी, संवेग में जो है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि पूछा गया है। ऑप्शन ए संवेग, बी बल, सी द्रव्यमान और डी वेग। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ से सी से होगा द्रव्यमान। 37वां प्रश्न है, इनमें से किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं, यानी उनका जो है परिमाण दिखाया जाता है लेकिन दिशा नहीं दिखाई जाती है। ऑप्शन ए कार्य, बी आवेग, सी विस्थापन, डी बल है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, कार्य में जो है केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। और 30वां प्रश्न दिया है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की, ऑप्शन ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी पास्कल या डी जूल। जवाब हो जाएगा कार्य की एसआई मात्रक जो है जूल होता है। ऑप्शन यहाँ से डी सही का जूल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए शक्ति, बी बल आघूर्ण, सी विस्थापन, डी त्वरण। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, शक्ति एक सदिश राशि नहीं है। ये यहाँ से सही विकल्प आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूलाम्ब सेकेंड, ध्यान रखिए कूलाम्ब पर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? क्या कूलाम्ब पर सेकेंड? ऑप्शन ए प्रतिरोध, बी चुंबकत्व, सी विद्युत धारा, डी धारिता। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत धारा की इकाई कूलाम्ब पर सेकेंड है। ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है? ऑप्शन ए चाल है, बी त्वरण, सी दूरी, डी वेग। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वरण की SI इकाई जो है मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ से जो है आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पर सर की जो है अंकित भाटी की कुछ और पुस्तकें दी गई हैं जिससे आप ले सकते हैं, आंसर भी देख सकते हैं। अब जो है चैप्टर 2 गति देखते हैं। गति से संबंधित आज तक जितने प्रश्न आए हैं इसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। गति बहुत बार यहाँ से पूछा गया, अध्याय 2 है फिजिक्स का, तो गति के जो है MCQ सेक्शन पे कर चलते हैं। देखिए आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका थ्योरी सेक्शन भी पूरा करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो जो है पहले MCQ कवर कर लेते हैं। आ जाते हैं हम लोग जो है गति पर। गति की शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्लीज आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप लोग जो लोग भी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। बिहार पुलिस में क्वेश्चन आया गया है 2024 वाले में, 18/8/2024 को। क्वेश्चन है, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण की इकाई पूछा गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी न्यूटन मीटर, सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी है मीटर पर सेकेंड। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण की SI इकाई जो है न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित राशियों में से कौन सी सदिश राशि है? ऑप्शन ए चाल, बी ऊर्जा, सी वेग, डी शक्ति। जवाब है ऑप्शन सी, वेग एक सदिश राशि है। ऑप्शन सी सही है, यहाँ से वेग एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक निकाय 4 किलोमीटर प्रति हावर्स के वेग के साथ पश्चिम गति में गति करता है और फिर 3 किलोमीटर प्रति हावर्स के साथ जो है दक्षिण दिशा में गति करता है, तो परिणामी वेग क्या होगा? नहीं, एक बार जो है पश्चिम में गया है उसके बाद फिर दक्षिण में गया है, परिणामी वेग पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन जो है अगले पेज पर देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। 5 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। अगला प्रश्न है, लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 13.5 सेकंड में जमीन पर लौट आती है, इसे किस वेग से उछाला गया है? जबकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ऑप्शन ए है 67.5 मीटर पर सेकंड, बी है 13.5 मीटर पर सेकंड, सी है 10 मीटर पर सेकंड और डी है 135 मीटर पर सेकंड। जवाब हो जाएगा जो है 67.5 मीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु के
किसके परिवर्तन की दर उसका त्वरण कहलाती है? ऑप्शन ए स्थिति, ऑप्शन बी है विस्थापन, सी है संवेग, डी है वेग। इसका जवाब हो जाएगा वेग। ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। कई बार यह जो है परिभाषा पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन दिया गया है, त्वरण निकालने का सूत्र क्या है? त्वरण निकालने का सूत्र क्या है? v गुणे टी, 1/t, w/t या v माइनस यू बटा टी। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, v माइनस यू अपान टी होता है त्वरण निकालने की शक्ति। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण नहीं है? गति का समीकरण इसमें से कौन सा नहीं है? 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए है, बी डी आई एस बराबर यू माइनस वी माइनस यू, सी है यू वी माइनस यू बराबर ए टी, और डी है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, एस बराबर वी माइनस यू ये नहीं होता है। बाकी गति के 3 नियम आपके, पहला ए है, पहला ए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तीनों दिया गया है। तीनों नियम आप लोग ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए में इसकी चाल बढ़ जाएगी, बी में इसका वेग बदल जाएगा, सी है इसका वेग स्थिर रहता है, डी है इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, इसका वेग बदल जाता है ना। किसी वस्तु पर त्वरण कार्य करता है तो इसका वेग क्या होता है? बदल जाता है। बी आपका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? कौन सा समीकरण गलत है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यू बराबर वी बराबर यू प्लस ए एस नहीं होता है, ए टी होता है। ठीक है ना, ए एस नहीं ए टी होता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां दिया है, गति का दूसरा समीकरण, ध्यान रखिए, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। 10वां प्रश्न है, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, गति का दूसरा समीकरण जो है विस्थापन और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल, जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है विस्थापन को दर्शाता है। ठीक है ना, विस्थापन को दर्शाता है, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है? ऑप्शन ए है यस बराबर टी अपान डी, बी है यस बराबर डी अपान टी, सी बराबर यस बराबर डी टी, और डी है यस बराबर डी माइनस टी। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यस बराबर डी अपान टी होता है। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही विकल्प में आएगा। अगला प्रश्न दिया है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? गति का द्वितीय समीकरण क्या है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, गति का दूसरा नियम। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के समान त्वरण से गिराई जाती है, समान त्वरण से गिराई जाती है। 3 सेकंड पश्चात उसका वेग कितना होगा? 14वां प्रश्न है। ऑप्शन ए है 9.8 मीटर पर सेकंड, बी है 19.6 मीटर पर सेकंड, सी है 29.4 मीटर पर सेकंड, और डी है 39.2 मीटर पर सेकंड। का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29.4 मीटर पर सेकंड होता है। सी ऑप्शन सही होगा, 29.4 मीटर पर सेकंड। अगले प्रश्न में दिया गया है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है आपको।
जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 96 मीटर है। 96 मीटर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण कितना होगा या कैसा होगा? ऑप्शन ए है असमान होगा, बी है धनात्मक होगा, सी है ऋणात्मक होगा या डी है शून्य होगा। जवाब है ऑप्शन डी शून्य हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी से होगा कितना? शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंदता का अर्थ कौन सा त्वरण होता है? मंदता का अर्थ कैसा त्वरण होता है? ऑप्शन ए ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है उपरोक्त में से दोनों और डी है शून्य होता है। मंदता दिया है, ध्यान रखिएगा। तो जवाब हो जाएगा ऋणात्मक होता है, यानी मंदी आ रही है, पीछे की तरफ जा रहा है तो ऋणात्मक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा इसे जो है वेग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से होगा किसके रूप में? वेग के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? समय के साथ जो है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्वरण, बी बल, सी वेग या डी चाल कहते हैं। तो इसे जो है वेग कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी सही होगा, इसे क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 20वां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाता है? विकल्प ए है समान गति, बी है रूपांतरित गति, सी है समान गति या डी है घूर्णन गति। तो इसे जो है असमान गति कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसे असमान गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तात्कालिक वेग और औसत वेग तक बराबर होते हैं जब वस्तु में क्या परिवर्तन होता है या क्या रहता है? ऑप्शन ए में दिया गया है असमान त्वरण होता है, ऑप्शन बी है एक वृत्त में चल रहा हो, सी है जो है इसमें जब परिवर्ती त्वरण हो, डी है जो है में शून्य त्वरण हो। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी। जब वस्तु में शून्य शून्य त्वरण होता है तब तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। 22वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन एक संवेग, बी है विस्थापन, सी है वेग या डी है बल। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वेग। ऑप्शन सी हो जाएगा वेग, यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चैप्टर देखिए, यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तीसरा चैप्टर गति के नियम से संबंधित है, गति के नियम से संबंधित। तो इस लेक्चर को जो है यहीं विराम देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग गति के नियम से जितने भी प्रश्न आते हैं उसे भी देख लेंगे एमसीक्यू सेक्शन में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।